हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। और एक बात बताना चाहते हैं, जो हमारा वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। इसके पहले इंट्रोडक्शंस हैं, उसके बाद बताया हमने पोषक तत्व क्या होता है, पोषक तत्व की आवश्यकताएं क्या होती हैं, पोषण क्या होता है, उसके डिफिनेशंस और भी सारी चीज़ें हमने बताया। पिछले वीडियो में जाकर के आप लोग देख लेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। जैसे मैंने कहा था संतुलित आहार, तो संतुलित आहार में मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, विटामिन होते हैं और कुछ मिनरल एसिड और वाटर्स होते हैं। सो उसके बाद हमने एक बताया था कि आपको कि मैं कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स को अलग करके, कार्बोहाइड्रेट्स को अलग करके मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। उसके पहले हम एक चीज़ करना चाहते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। जी, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। आइए शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। समय बहुत कम है, मुझे 10 दिन 15 दिन ऐसे मैक्सिमम 1 महीने के अंदर इसको खत्म करना है। 10 दिन लगता है, 15 दिन लगता है या 1 महीने लगता है, नहीं, मैं कोशिश करूंगा इसको 1 महीने के अंदर ही पूरा हाई स्कूल का जो बायोलॉजी का चैप्टर है उस खुद को खत्म कर दे सकता हूँ। ठीक है जी। तो आइए पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये हमको एनर्जी देता है, इसके पहले हमने बता दिया था, ऊर्जा देने का कार्य करता है। ये भोजन में मिलता है, भोजन इसके स्रोत होते हैं। आइए पता कर लेते हैं। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज ये सरल कार्बोहाइड्रेट है। कैसे कार्बोहाइड्रेट है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज कैसे कार्बोहाइड्रेट है? सरल कार्बोहाइड्रेट है। ये जाना आपने। अब ये जो ग्लूकोज होते हैं या फ्रैक्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज होते हैं, ये किसमें पाए जाते हैं? कहने का अर्थ क्या? सरल कार्बोहाइड्रेट किन पदार्थों में या किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, इसके स्रोत कौन है, यानी किसके माध्यम से हम इसको ग्रहण कर सकते हैं बाहर से। तो गन्ने से आप प्राप्त कर सकते हैं सुक्रोज को, चुकंदर है, फिर खजूर है आदि। ये गन्ना, चुकंदर, खजूर ये स्रोत है। इसको आप खाएंगे तो खाने के बाद आपको ये सरल कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सरल पूछेगा कोई सरल कार्बोहाइड्रेट का स्रोत कौन है, तो गन्ना, चुकंदर, खजूर आदि को आप सरल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण बता सकते हैं। पूछेगा सरल कार्बोहाइड्रेट कौन कौन होते हैं, तो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज जो होते हैं ये सरल कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। स्टार्च की अगर बात कर लेते हैं, बात कर रहे हैं स्टार्च की, तो स्टार्च क्या है? जिस प्रकार आपने देखा ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज देखा, सरल कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। इनके स्रोत गन्ना, चुकंदर, खजूर आदि इसके उदाहरण हैं। लेकिन स्टार्च या हिंदी में इसे मंड कहते हैं। स्टार्च या मंड जो होता है ये एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ये सरल कार्बोहाइड्रेट था, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है जिसको आप स्टार्च या मंड के रूप में जानते हैं। वे ज्यादा प्रचुर मात्रा में आलू में पाए जाते हैं। कि इनका स्रोत देखा जाए जटिल कार्बोहाइड्रेट का, तो आलू, चावल, अरबी, मक्का, साबूदाना जो होते हैं ये जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी मंड जो होता है इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आलू, चावल, अरबी, मक्का, साबूदाना आदि जो होता है वे जो होते हैं स्टार्च के स्रोत कहे जाते हैं। यानी इनमें जो होता है स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिनके खाने से आपको मंड या स्टार्च प्राप्त हो जाता है, इसलिए इन्हें स्टार्च का स्रोत कहा जाता है और ये जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं। नोट में अगर आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने देखा, इसमें भी हम देखेंगे। इसमें नोट 3 है। 2 नोट्स हमने इसके पहले पिछले वीडियो में बता दिया था, जो लोग नहीं देखे वो जाकर देख लेंगे। और एक बात और है, इसको सब्सक्राइब करिए। आप जिस नया भी चैनल है मेरा, आप लोग का सपोर्ट रहेगा, आप लोग का प्यार रहेगा, तो क्या होगा, मैं भी जो होगा एक प्लेटफॉर्म तैयार करूंगा और आपके लिए कुछ लेके आऊंगा। तो यहाँ पर देखिए नोट 3, ग्लूकोज जो होता है ये परिवर्तित होता है। ग्लूकोज जो होता है वह परिवर्तित होता है, यानी ग्लूकोज की मात्रा जब ज्यादा होता है हमारे शरीर में तो ये जो होता है परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित किस रूप में होता है, चेंज किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। यानी ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ने लगती है तो संचय होता है एक पदार्थ यानी कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजन। उपापचय की क्रिया में देखने को मिलती है। तो उपापचय की क्रिया आप लोग डाइजेशन में उसमें क्या बोलते हैं, पाचन में पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज जो होता है ये परिवर्तित हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। कहां पर संचित होता है, तो यह लीवर की कोशिकाओं में संचित होता है। ये भी नोट्स आपका बनता है, पूछ देता है एग्जाम्स में या कंपटीशन में। कुछ बच्चे कंपटीशन के भी देख रहे होंगे, कुछ हमारे मित्र भी देख रहे होंगे, वो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो ग्लूकोज होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होता है। और परिवर्तित होने के बाद ये जाता कहाँ पे है, कहीं जाता नहीं है। ये छोटी आंत के द्वारा जो ग्लूकोज होता है छोटी आंत की कोशिकाओं के द्वारा
इनकी दीवारों के द्वारा क्या होता है, अवशोषित किया जाता है। अवशोषित करने के बाद ये लीवर में जाता है, संचय होता है इनका, यानी स्टोरेज होता है, यानी स्टोरेज ऑफ फूड वेयर, तो लीवर में होता है, यकृत में होता है, जिसको आप जिगर भी कहते हैं। नाम भी सुना होगा आपने, गाना भी सुना होगा, नजर के सामने जिगर के पास। तो गाना जो होता है वो दिल से नहीं लिया गया, वो नजर के सामने लीवर के पास दिया गया है। तो आप लोग, ये तो पुराना एग्जाम्पल है, तो नजर के सामने जिगर के पास नहीं, ये ग्लाइकोजन जो होता है ये लीवर की कोशिकाओं में जो होता है वो संचित होता है। अगले नोट्स की बात कर लेते हैं। तो आपने एग्जाम में आ जाता है मधुमेह रोग जो होता है, यानी शुगर जो होता है वो कैसे होता है। तो इंसुलिन हार्मोन्स का जो श्रावण होता है, कई लोग कंफ्यूजन रहता है, इंसुलिन का जो संचय होता है वो कहाँ होता है, इंसुलिन का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है, और इंसुलिन का श्रावण कहाँ होता है, इस चीज को देखिएगा। यानी इनका जो संश्लेषण होता है इंसुलिन का, वो पैंक्रियाज यानी अग्नाशय में होता है। कितने लोग छोटी आंत में कह देते हैं, ये गलत है। पैंक्रियाज यानी अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन्स का श्रावण होता है, यानी इंसुलिन हार्मोन्स का श्रावण जो होता है वह कहाँ होता है, पैंक्रियाज में होता है। कहाँ होता है, पैंक्रियाज में होता है। तो पैंक्रियाज में इसका क्या होता है, श्रावण होता है, निर्माण होता है, संश्लेषण होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। तो अग्नाशय में इनका श्रावण होता है। अग्नाशय जो होता है ये छोटी आंत के और कह सकते हैं आमाशय के बीचों बीच होते हैं, पत्ती लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो इस प्रकार से अग्नाशय जो होता है एक प्रकार से सहायक ग्रंथियां भी मानी जाती हैं। तो अग्नाशय पाचक सहायक ग्रंथियां, इसमें इंसुलिन का श्रावण होता है। कभी कभी इंसुलिन का श्रावण कम हो जाता है, इंसुलिन का श्रावण नहीं होता है, यानी कहने का मतलब कम मात्रा में हो जाता है। तो वहां पे भोजन का पाचन, यानी कहने का अर्थ क्या है, भोजन का जो पाचन होता है वो नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह रोग हो जाने से बहुत सारे कारण होते हैं, यानी हमारा स्वास्थ्य जो होता है बिगड़ जाता है। अगला बात कर लेते हैं, आज कह सकते हैं आज के समय मधुमेह रोग के बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। हर घर में आपको एक लोग जरूर मधुमेह रोग के पीड़ित मिल जाएंगे। वैसे तो सभी घरों में नहीं होता है, लेकिन अगर 10 घरों में देखा जाए तो 3 घरों में शुगर के मरीज जरूर मिल जाएंगे। तो बहुत ही खतरनाक है, इसलिए जितना काम करिए उतना ही खाइए। ऐसा नहीं है काम कम कर रहे हैं ज्यादा खा लीजिए यहाँ चढ़ के। इंसुलिन जो होता है इसकी अधिकता के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन का जो संश्लेषण होता है वो पैंक्रियाज में होता है, और इनका जो इंसुलिन का श्रावण होता है वो छोटी आंत में होता है। और आप जानते हैं कि छोटी आंत में ही पूर्ण रूप से भोजन का पाचन होता है। आइए देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का उपयोग। कार्बोहाइड्रेट का उपयोग की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले जो काम करता है ऊर्जा देने का कार्य करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, जिससे अपना काम हम सुचारू रूप से कर सकते हैं। यानी जैविक प्रक्रम जो भी तो होते हैं, यानी जैव प्रक्रम जो भी होते हैं वो सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए हमको एनर्जी की जरूरत होती है। हम जब भी सोते हैं, जगते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, कुछ भी काम करते हैं, यहाँ तक कि हम अगर शांत बैठे रहते हैं तब भी हमारी एनर्जी जो होते हैं वो लॉस होते हैं। तो एनर्जी हर समय हमको चाहिए, एनर्जी हर समय खर्चा होता है। एनर्जी को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, ये भी आप लोग जानते हैं। ऊर्जा देता है कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। ये कोशिका का ईंधन होता है। जिस प्रकार आप लोग क्या करते हैं, इंजन में तेल डाल देते हैं तो इंजन चलता है, जब तक तेल रहता है इंजन में तब तक चलता है, भरे नहीं डालते। एक बार डाल दिए 2 लीटर तो चलेगा, लेकिन क्या होता है कुछ समय तक हम इंजन में तेल नहीं डालते हैं, तेल पहले से ही है तो इंजन चलता रहता है, हम लोग अस्वस्थ रहते हैं। लेकिन जैसे ईंधन खत्म होता है, आप बाहर से तेल भी नहीं डालते हैं तो इंजन वहाँ एयर ले लेता है। उसी प्रकार हमारा शरीर जो होता है उसमें भी क्या होता है, हमको हमेशा कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा के स्रोतों की जरूरत होती है। और हमारे अंदर जब तक रहेगा कार्बोहाइड्रेट और तब तक हमको क्या होगा, ऊर्जा मिलती रहेगी। जैसे ही हमारे अंदर वो चीजें खत्म होती हैं, हमको ऊर्जा की अति आवश्यकता हो जाती है। न मिलने पर हमारे शरीर जो होती है अधिक प्रतिक्रिया देने लगते हैं और हमारा शरीर धीरे धीरे अपना कार्य करना बंद करता है। और यह अत्यधिक होने पर आपका एक एक बॉडी पार्ट खराब होने लगता है। इसीलिए कोशिका का ईंधन का काम कौन करता है, जो होता है कार्बोहाइड्रेट करता है। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। एक ग्लाइकोजन एक ईंधन के रूप में होता है, शरीर में उपस्थित होता है। जब भी हमको जरूरत होती है ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में पुनः टूट जाता है, सरल कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है, तो हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलने लगता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में एक ईंधन होता है जो कि लीवर की कोशिकाओं में संचय होता है। जैसे मशीनी की टंकी में होता है तेल, वैसे हमारे लीवर में होता है ग्लाइकोजन। और ये क्या करता है, तुरंत एनर्जी देता है। कहने का अर्थ क्या होता है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो तुरंत हमको एनर्जी देता है। एक धावक अगर दौड़ता है तो दौड़ते दौड़ते कभी कभी उसको चक्कर आने लगता है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा हानि होगा। दौड़ने में बहुत सारी हानियां होती हैं ऊर्जा की, इसलिए हमको तुरंत एनर्जी चाहिए होता है। अगर तुरंत एनर्जी ना मिले तो क्या होगा, हमारा शरीर जो होगा अस्वस्थ हो जाएगा। इसलिए हम ऊर्जा तुरंत पाने के लिए ग्लूकोज को हम लेते हैं, ग्लूकोज का एक घोल बनाकर उसको हम पी लेते हैं, जिससे हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है और तुरंत ही स्वस्थ हो जाता है धावक।
तो अभी तक आपने देखा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या होते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, कहाँ संचय इनका होता है, और इंसुलिन का निर्माण कहाँ पे होता है, ऊर्जा का स्रोत कौन कौन से, डायरेक्ट एनर्जी किससे मिलती है, ईंधन कौन सा होता है, कहाँ संचय होता है इनका। अगला हम देखने वाले हैं न्यूट्रिएंट, जिसका नाम है वसाएं। तो